और एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर की तरफ मूवमेंट देखा जा रहा है। कई घातक हथियार सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया चाहता क्या है? किम जोंग उन के मन में चल क्या रहा है? किम की परमाणु तैयारी से जुड़ी अहम डिटेल अब टीवी9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। संविधान में परमाणु नीति को मंजूरी दिला चुका है किम जोंग उन। संसद और सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत कानून पास कराया जा चुका है। नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त में क्या कर सकता है, इससे सीधे तौर पर अंदाजा लगता है। निधि बिल्कुल, और समीर, किम ने दावा भी कर दिया। दावा क्या है कि परमाणु शक्ति मजबूत करने को लेकर दावा किया गया है। रक्षा के लिए ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे, ये कहा गया है। यानी अपनी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं। अमेरिकी खतरों से निपटने की तैयारी के तहत परमाणु हथियार बनाने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, किम जोंग उन क्या तैयारी कर रहा है, ये सवाल हर किसी के जहन में। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि ये भी तीसरा वॉर जोन कहा जा सकता है। दुनिया के तीसरे हिस्से में एक बड़ी जंग छिड़ने के आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या वही वॉर एक्सरसाइज रही जिसका थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया? अमेरिका और साउथ कोरिया जो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां अमेरिका और साउथ कोरिया वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं महज कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस में उनके प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्टेटमेंट दिया कि रूस ने यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया द्वारा भेजे हुए मिसाइल से हमला किया है। यह पहली बार था जब अमेरिका ने सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन के युद्ध में उनके मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। और इधर उनके व्हाइट हाउस का बयान आया और उधर नॉर्थ कोरिया ने ये गोले दागे साउथ कोरिया के उस जगह पर जहां बगल में अमेरिका एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप समझिए कि ये लड़ाई केवल किम जोंग उन और साउथ कोरिया के बीच नहीं है, ये लड़ाई नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच है। ये लड़ाई नॉर्थ कोरिया और उनकी दूरी में जो मददगार देश है यानी रूस और ईरान जैसे देश हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उनके सहायक देशों के बीच की लड़ाई है। और इसीलिए इन सब की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इस मायने में कि जब रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को हथियार लेने देने की बात करते हैं, एक दूसरे को सशक्त कराने की बात करते हैं, ठीक उस समय जब अमेरिका साउथ कोरिया को हथियार देने जाता है तो किम जोंग उन ने जो चेतावनी दी थी उसके बाद इस वॉर ड्रिल के ऊपर में उसका वॉर ड्रिल है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि हम भी वॉर ड्रिल कर रहे थे, हम भी वॉर ड्रिल के तहत ये गोले दाग रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने मनीष दी है। ओपी तिवारी साहब, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा। एक तरफ यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल के इस्तेमाल का दावा अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया की वॉर ड्रिल होते हुए नॉर्थ कोरिया का यह हमला। अब तो दोनों को जोड़कर ही देखा जाएगा। समीर, देखिए, नॉर्थ कोरिया को हम दूसरे संदर्भ में समझना पड़ेगा। जिस तरह से ताइवान में अमेरिका की विजिट हो रही थी, चाइना ने उसको वार्निंग दिया था, लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं माना। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास की ये वार्निंग, ये जो उसने चेतावनी दी थी कि अमेरिका और साउथ कोरिया को नहीं करने के लिए, इसके पास और कोई साधन नहीं था। इसको हल्के में नहीं ले जाना चाहिए। ये एक संदर्भ दे रहा है कि मैंने चेतावनी दी और आप लोगों ने इसको नहीं माना, इसलिए मैंने अटैक किया। ये जो भी अटैक किया है, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये सांकेतिक है, ये किसी को मारने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन ये भी जैसे अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में अगर वॉर छिड़ता है तो साउथ कोरिया को अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर अमेरिका उसके साथ आया, जैसा आप मनीष बोल रहे थे, एक बहुत बड़ी बात है ये टाइमिंग, जो मनीष सवाल उठा रहे थे कि टाइमिंग बहुत अहम है। ऐसा लग रहा है कि कई डाइवर्ट करने की कोशिश है अमेरिका को ध्यान हटाने की, कि इजराइल और यूक्रेन से ध्यान हटाकर अब आ जाओ साउथ कोरिया पर। बहरहाल, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जो आइलैंड को खाली करा रहा है अब साउथ कोरिया, क्योंकि चेतावनी जारी कर दी गई आम जनता के लिए। योंगपियोंग आइलैंड, जहां पर गोले दागे गए, इसे खाली कराया जा रहा है साउथ कोरिया की ओर से। हमले के बाद लोगों को हटाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से एक तरह से टेंशन एस्केलेट हो गया है। एक नया युद्ध का मोर्चा जो कि एक अलग हिस्से में देखने को मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की टेंशन समझी जा सकती है, क्योंकि जनता को इस आइलैंड से हटाना जरूरी है। लेकिन किम जोंग की क्या विनाशक तैयारी है? आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं कि अमेरिका को धमकी दी गई है साफ साफ, और दक्षिण कोरिया को धमकी दी गई है। अमेरिका को धमकी क्या है? परमाणु संकट से निपटने की पूरी तैयारी है हमारे पास, और दक्षिण कोरिया को धमकी क्या है कि अगर आपने उकसाया तो परमाणु हमला हम कर देंगे।
जी हां, किम जोंग की विनाशक तैयारी की एक झलक आपके सामने है। एटमी ताकत देखिए, 2017 में आखिरी परमाणु टेस्ट किया किम जोंग उन ने, और क्या तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर वैसे भी कई गंभीर सवाल खड़े होते रहते हैं। हिरोशिमा विस्फोट से 16 गुना ज्यादा विनाशक हथियार जो हैं वो आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद हैं, और इसीलिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से जब वार्निंग दी जाती है, टेंशन में इजाफा करने की कोशिश की जाती है, तो उसे दुनिया गंभीरता से लेती है। एक और बड़ी खबर, साउथ कोरिया भी दिखाएगा अपनी ताकत। दोपहर 3 बजे से साउथ कोरिया की फायर ड्रिल शुरू होने जा रही है। साउथ कोरियाई नेवी की लाइव फायर ड्रिल होगी, यानी साउथ कोरिया भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। दोपहर 3 बजे से साउथ कोरिया की यह बड़ी फायर ड्रिल होने जा रही है। अब नॉर्थ कोरिया के हमले के बाद यह फायर ड्रिल क्या अपने तय वक्त पर होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साउथ कोरिया दरअसल नॉर्थ कोरिया को अब अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, इसके आसार नजर आते हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है और उनके जो शासक हैं किम जोंग, वो एक अननोन क्वांटिटी है, इरैशनल हैं, और सब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चाइना के प्यादे हैं। उनके बारे में पूरे लोगों को कुछ खास पता नहीं है, वो कब क्या कर लेंगे, उनका सोच क्या है, उनका गवर्नेंस क्या है। इस माहौल में जैसा कि मनीष जी ने भी बताया और एडमिरल साहब, एयर मार्शल साहब ने भी बताया, नॉर्थ कोरिया बड़ी मात्रा में आर्टिलरी शेल्स प्रदान कर रहा है सोवियत यूनियन को यूक्रेन के वॉर के। जी, बड़ी बात आप चाइना और सर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक नया मोर्चा है युद्ध का, और ये बहुत सक्रिय नजर आ रहा है, बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। और युद्ध के 2 बड़े मोर्चे पहले से ही एक्टिव थे दुनिया में, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर लगातार खतरनाक मोड़ ले रहा है। और इसी बीच अब ये खबर कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भी ये संघर्ष और जंग छिड़ सकती है, दुनिया के लिए ये चिंता का सबब है। खासतौर से ये देखते हुए कि अमेरिका विरोधी देश एक एक करके वॉर में एंटर करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यकीनन बहुत ही विध्वंसक हो सकता है। और इस मोर्चे पर अगर हम आपको बताएं तो रूस क्या चाहता है, एक बड़ी खबर आ रही है, रूस उत्तर कोरिया में सनसनीखेज सैन्य डील की खबर सामने आई है। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से रूस का हमला, किम की मिसाइल से यूक्रेन पर रूस का हमला। देखिए रूस कितना समर्थन करता है नॉर्थ कोरिया को। व्हाइट हाउस का रूस पर बेहद गंभीर आरोप है, और यह आरोप सीधे सीधे अमेरिका लगाता हुआ दिख रहा है।